ओम। कल के विषय में और कुछ पूछना तो नहीं है? आगे बढ़ूं मैं? मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ, आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज दूसरा अध्याय है। नहीं, तीसरा अध्याय। कल तो दूसरा अध्याय हो गया था। आज तीसरा अध्याय है जिसका नाम है त्रयी स्थापना। विद्या के जो 4 विभाग बताए थे, उनमें से त्रयी के बारे में मोटा-मोटा बताया था, धर्मो त्रय्या में सब। अब कुछ विस्तार से अब बताया जाएगा। अब त्रयी का विस्तार बता रहे हैं। सामर्ग्यजुर्वेदा स्त्रयी त्रयः त्रयी। सामवेद, यजुर्वेद और नहीं, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये 3 मिलकर त्रयी है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेदेतिहास वेदौ च वेदाः। अथर्ववेद और इतिहास वेद भी त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इतिहास वैसे वेद नहीं है, किंतु वेद की तरह इतिहास में बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है, इसलिए उसको 5वां वेद कहा जाता है, एक उसकी प्रशंसा के रूप में। वास्तव में वो वेद नहीं है। तो 4 वेद और इतिहास। इसके अतिरिक्त शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, विचितिर, ज्योतिषमिति च अंगानि, ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। छंदो विचिति, छंद को ही छंदो विचिति भी कहते हैं, और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है ने। कुल मिलाकर 6 वेदांग, 4 वेद और इतिहास, ये सब त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसमें विषय बहुत विस्तृत है। वेद के बारे में मनुस्मृति में कहा है, सर्वज्ञानमयो हि सः। वेद में सारा जितना जो भूतम भवत भविष्यच्च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, जितना भी जाना गया है, जाना जा रहा है, जाना जाएगा, यानी जो शाश्वत सत्य जितना भी है वो सब वेद में है। और वेदांग उसी वेद को समझने के लिए उनके सहयोगी ग्रंथ हैं। 6 वेदांग और 4 वेद और इतिहास। इतिहास से हमें जो सैद्धांतिक ज्ञान वेद में मिलता है, उसके उदाहरण इतिहास में मिलते हैं, समझने में बहुत सरलता होती है। तो ये सब मिलकर त्रयी है। अब इसके बारे में और बताया जा रहा है। येष त्रयी धर्मश्चतुर्णां वर्णानाम आश्रमाणां च। ये चारों वर्ण और चारों आश्रम जितने भी है, उनका ये त्रयी ही धर्म है। यानी त्रयी में ही इन सब वर्णाश्रमों के लिए व्यवस्था बताई गई है कि किसको क्या करना चाहिए। स्वधर्म स्थापनाद औपकारिकः वर्णाश्रमाणां च स्वधर्म स्थापनाद औपकारिकः। ये हमारे लिए उपयोगी कैसे है तो बता रहे हैं। चारों वर्ण चारों आश्रमों के लिए अपने अपने धर्म का उपदेश देते हुए सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, इस प्रकार ये उपयोगी है। अब वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर बहुत भ्रांतियां कहे अथवा विवाद कहे समाज में है। इनका नाम लेते ही ऐसा लगता है कि कोई गाली दे रहे हैं।
इस प्रकार की भी स्थिति है, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। अब वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में आगे बताया जाएगा, और स्वधर्म क्या है ये भी आगे बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर त्रयी में बहुत से विषय है, पर अर्थशास्त्र में जो विषय आवश्यक है उसका विस्तार से वर्णन है। वर्णाश्रम धर्म त्रयी में है, और भी बहुत है विषय, पर वर्णाश्रम धर्म अर्थशास्त्र के साथ बहुत ज्यादा जुड़ता है, इस कारण से उसको थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं। इसमें पहले 4 वर्णों की बात है। चारों वर्णों का अपना अपना कार्य बता रहे हैं। स्वधर्मो ब्राह्मणस्य अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्चेति। ब्राह्मण के 6 धर्म बता रहे। धर्म यहाँ कर्तव्य अर्थ में है। 6 कार्य है, 6 कर्तव्य है ब्राह्मण के लिए। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह। प्रतिग्रह का मतलब दान देना, दान का मतलब दान देना, प्रतिग्रह का मतलब दान लेना। तो ये 6 धर्म ब्राह्मण का है, यानी हम ब्राह्मण किसी को कहते हैं इन 6 धर्मों के आधार पर कहते हैं, जन्म आधार नहीं है। सबसे पहली बात ये समझना होगा। और ये 6 ही कार्य ब्राह्मण कर सकते हैं, इनको छोड़कर कोई और कार्य वे अपनी जीविका या एक प्रोफेशन के रूप में नहीं कर सकते हैं। यानी किसी ब्राह्मण की इच्छा हुई मैं व्यापार करूं, पढ़ा भी रहा हूं साथ में थोड़ा सा व्यापार भी करो, या थोड़ी सी राजनीति में अपना कार्य करो, या और इस प्रकार जो यहाँ बताया नहीं है, वो यदि करना चाहे तो उसकी अनुमति नहीं है शास्त्रों में। ब्राह्मण ये 6 ही कार्य कर सकते हैं। पठन पाठन है, यजन यज्ञ करना कराना है, दान देना दान देना। 7वां कोई कार्य नहीं है ब्राह्मण का। इन सब की चर्चा एक बार यहाँ जो है इसके बाद और विस्तार से करेंगे। क्षत्रियस्य अध्ययनम यजनम दानम शास्त्र जीवो भूतरक्षणं च। शस्त्र जीवो भूतरक्षणं च। क्षत्रिय के लिए 5 कार्य बताए हैं। अध्ययन, यजन और दान। यानी अध्यापन नहीं कर सकते, हालांकि आगे जाके अपवाद बताया हुआ है, क्षत्रिय कुछ विषय पढ़ा सकता है। और एक मुख्य नियम जो है वो अध्ययन है, यज्ञ करना है उनको प्रतिदिन, दान देना, दान देने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं है। शस्त्राजीव यानी शस्त्रों के द्वारा आजीविका प्राप्त करना, अपने हथियार चलाते हुए उसके द्वारा आजीविका प्राप्त करना, यानी सिक्योरिटी का कार्य। और भूत रक्षण, प्राणी मात्र की रक्षा। भूत शब्द से प्राणी मात्र लिया जाता है। प्राणी मात्र की रक्षा क्षत्रिय का कार्य है। वैसे यहाँ जो वर्ण धर्म बताए जा रहे हैं मनुस्मृति में भी इसी प्रकार है, थोड़ा सा अंतर है। ब्राह्मण का तो वही 6 कार्य मनुस्मृति में बताया है। क्षत्रिय के लिए शस्त्राजीव मनुस्मृति में नहीं है। शस्त्रों के द्वारा जीविका प्राप्त करना है, मनुस्मृति में नहीं है, ये अर्थशास्त्र में है। वह मनुस्मृति में एक और विशेष बात बताई क्षत्रिय के लिए, विषयेषु अप्रसक्ति है। विषयेषु अप्रसक्ति का मतलब विषयों में इंद्रिय की जो विषय है, क्योंकि क्षत्रिय वैभव के बीच में रहता है, उनके पास अधिकार भी है, साधन भी है, तो ये कहा जा रहा है कि उसमें प्रसंग ना हो, उसके अंदर आसक्ति ना हो। सब धन वैभव के बीच में तो रहना होगा, पर उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये मनुस्मृति में अतिरिक्त बताया है। तो ये क्षत्रिय के धर्म है। अब आगे वैश्य का बताया जा रहा है। वैश्यस्य अध्ययनम यजनम दानम कृषि पाशुपाल्य वाणिज्या च।
तीन विषय जो है यजन दान अध्ययन, ये तीन जो है ये तीनों वर्णों में समान है। इसके अतिरिक्त कृषि पशुपालन यानी गोवंश है, घोड़े है और विभिन्न पशु जो मनुष्यों के लिए उपयोगी है अलग अलग प्रकार से, तो उन सबका पालन और कृषि खेती और वाणिज्य यानी वाणिज्य व्यापार, ये वैश्य के कार्य है। मनुस्मृति में एक अतिरिक्त कुसीदम कहा हुआ है, यानी ब्याज पे पैसे देना देना। यहाँ वो कहा नहीं है, हालांकि आगे जाकर वो स्वीकार किया जाता है। यहाँ बस उदाहरण के रूप में बता रहे, ये मान सकते हैं। ब्याज पे पैसे देने देने को लेकर हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की बातें हैं, इसकी निंदा बहुत की गई है। ब्याज पे पैसे लेना देना ये बहुत निंदा का विषय है, पर इसके बाद भी इसका विधान भी है, तो दोनों हमें समझना चाहिए, विधान किस प्रकार, निंदा किस प्रकार। हम देख सकते हैं जीवन में हर समय एक प्रकार की स्थिति नहीं रहती। व्यक्ति कई बार ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उनके पास सामर्थ्य है, योग्यता है, पर पैसे नहीं है। यदि पैसे मिल जाए तो बहुत वो गति कर सकता है। कोई वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है। अचानक कुछ ऐसी आवश्यकता आ गई पैसों की कि काम अटक गया और बहुत नुकसान हो गया यदि पैसे ना मिले। इससे ऋण देने की व्यवस्था तो रखनी ही पड़ेगी। यदि हम समाज में ऋण लेने की व्यवस्था हटा देंगे, समाज चल ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को कभी ना कभी ऋण लेने की आवश्यकता होती ही है, और ना दे तो टूट जाएगा वो व्यक्ति। यदि हम ऋण की परंपरा बंद कर देंगे तो समस्या होगी। और जब ऋण लेने देने की बात आती है, अब प्रश्न आता है कि क्या ब्याज लेना चाहिए या नहीं। यदि ब्याज नहीं देंगे, ब्याज की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो वापस देने वाला जो है वो लापरवाह हो जाएगा। जब ब्याज का बोझ हो सिर पे तो वो समय पे वापस देगा, ब्याज का बोझ ना हो तो देगा ही नहीं। तो कर्ज लेना यानी ऋण लेना देना और ब्याज पे ऋण देना देना ये बिल्कुल उचित है। समस्या यहाँ है कि कोई व्यक्ति किसी को फंसा दे, उनको आवश्यकता है ही नहीं, जबरदस्ती उनके सामने कुछ स्थितियां ऐसे बनाई या कुछ ललचाया, बहकाया और उनको पैसे दिया और उनको फंसा दिया। ये वाली बात बिल्कुल निंदित है, ये स्वीकार्य नहीं है। कर्ज लेना, ब्याज यानी ब्याज लगाना उस कर्ज पे, ये सब आपातकालीन व्यवस्था ही है। और उसको पैसे कमाने की जरिया बनाया तो बहुत निंदा का विषय हो जाएगा। इसे राजा जो है एक नियंत्रण रखता था इस बात को लेकर। यदि कोई इस प्रकार ब्याज लेने के लिए, ब्याज पे कर्ज लेने के लिए ललचा या कुछ उस प्रकार जबरदस्ती किसी को फंसाने की कोशिश की तो वो दंड के योग्य बन जाएगा। जहाँ जेन्युइन केस है, उसको आवश्यकता है, उसके बिना उसका काम नहीं चलता, वहां कर्ज दिया, वो बात अलग होगी। तो ये सीमाएं जो है ऋण के विषय में और ब्याज के विषय में समझना चाहिए। हालांकि यहाँ नहीं बताया है, पर वैश्य का वो विषय है ही। अब अंत में शूद्र का है। शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा वार्ता कारुकुशीलव कर्मच। वैसे मनुस्मृति में केवल द्विजाति शुश्रूषा है, यहाँ तीन कार्य बताए हैं। द्विजाति शुश्रूषा यानी जो बाकी तीन वर्ण है उनकी सेवा करना। एक दूसरा है वार्ता। वार्ता जो है व्यापार से जुड़े हुए जो विशेष स्किल्स है, अलग अलग प्रकार की स्किल्स है, और उन निपुणताओं के आधार पर भी वो जीविका चला सकता है। और कारुकुशीलव कर्म, कारू भी ये शिल्प है,
विभिन्न प्रकार की, जैसे लोहारी है, कुम्हारी है, नाई का कार्य है, जो कारीगरी है, और कुशीलव जो है एंटरटेनमेंट, संगीत, नृत्य इत्यादि, ये सारे शूद्र के कर्म हैं। यहाँ समझना चाहिए कि चारों वर्ण जो है इन कर्मों के आधार पर परिभाषित किए जा रहे हैं, जन्म के आधार पर नहीं। और साथ में सीमा बांध दिया कि ये यही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। जैसे एक व्यक्ति है, उसके बाद अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं। वो शास्त्र भी पढ़ा सकता है, और लड़ाई भी कर सकता है, व्यवस्थाएं भी संभाल सकता है, झाड़ू भी लगा सकता है, व्यापार भी कर सकते, सारी योग्यताएं हैं। और वो सारे काम भी करने लगे तो प्रश्न आता है कि जिनकी योग्यता बहुत कम है, जो केवल झाड़ू ही लगा सकते हैं, बुद्धि बहुत कम है और कोई बुद्धि वाला काम तो कर नहीं सकता, जो मोटी मोटी सेवा कर सकता है, वो क्या करेगा? समाज में हर व्यक्ति को कार्य करते हुए, पैसे कमाते हुए स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं कर पाएगा और उसकी आजीविका नहीं है, तो चोर बन जाएगा, क्योंकि उसको खाना तो है, भूखा तो नहीं रह सकता। और सम्मान पूर्वक काम करने की स्थिति नहीं है तो चोर बनेगा। चोर बनेगा तो समाज में सिर दर्द बढ़ेगा। इससे हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले जो सबसे कम योग्य है उनको तो रोजगार बिल्कुल होना चाहिए उसके अनुसार। बाकी लोग क्योंकि ज्यादा योग्य है तो वो काम छोड़ दो, दूसरे काम करो जो ये नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारी रही है, जिससे समाज में हर व्यक्ति अपने काम स्वाभिमान पूर्वक करता था, एक स्वाभिमानी जीवन जीते थे। तो ये 4 वर्णों की व्यवस्था है। अब आगे 4 आश्रमों की बात आएगी। या पहले ऐसा करेंगे, इस विषय में कोई प्रश्न हो तो अभी कर लेंगे, अभी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, जैसे ये ब्राह्मण के अंदर हमने देखा कि दान देना और लेना, जी क्षत्रिय में दान देना, जी वैश्य में भी हमने देखा दान देना। जी। तो ब्राह्मण दान देंगे किसको? ब्राह्मण को, ब्राह्मणों क्यों दान में देंगे? सब ब्राह्मण है, एक के पास पैसे ज्यादा है, दूसरे के पास नहीं है, वो उसको दे सकता है। अच्छा, तो वो उसको देंगे। तो शूद्र को दान देना लेना अलाउड नहीं ना है ना, क्या? बाकी किसी को दान लेने का अधिकार नहीं है, बाकी सब अपने मेहनत करके पैसे कमाएंगे। अच्छा। एक और ऐसा मतलब आपने पढ़ाया तो उसमें से डाउट आया था जी, कि आपने बोला ना कि सब दान है का, ये तो चंद्रगुप्त आवाज आपकी मौर्य जो कटती थे कटती आ रही, वो दोबारा शूद्र बोलिएगा, थे और उन दोबारा बोलिए। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हाँ, जैसे ये चारों का आपने धर्म बताया, जी तो उसमें से दिमाग में प्रश्न ऐसा आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जी। वो शूद्र थे और फिर वहां से वो राजा बने, तो वो शूद्र से क्षत्रिय बने, ऐसा समझना फिर? हाँ, जैसा इतिहास मिलता है, अब उसमें भी कई प्रकार की बातें हैं, पर जो ज्यादा जो मिलता है, ज्यादा जो प्रचलित है, उनका जन्म शूद्रों के बीच में, शूद्रों के परिवार में हुआ था। बाद में वो क्षत्रिय अपने गुणों के आधार पर क्षत्रिय बन गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी। भारत में बहुत बाद तक चला। आप में से किसी ने हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम सुना, या हेमू, जो द्वितीय पानीपत युद्ध में हार गया था? एक हेमू था जो भारतवर्ष के सम्राट बने हुए थे, एक प्रकार से सम्राटों की श्रृंखला में अंतिम मान सकते हैं। थोड़े ही समय उनका शासन रहा, और उनका जन्म वैश्य कुल में हुआ था। रेवाड़ी के पास एक वैश्यों के अंदर उनका जन्म हुआ था। आगे योग्यता से वो
वो अपने नाम भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य रखा था उन्होंने। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। हाँ गुरुजी, एक और प्रश्न था, सॉरी जी मैं भूल गया था पहले जी पूछना, कि ये चारों वर्ण में हमने देखा कि सब जगह लिखा है कि प्राणियों की रक्षा करना। जी। अब क्षत्रिय प्राणियों की रक्षा भी करेगा, पर लिखा कि उसको जीवन निर्वाह शास्त्रों से करना, हथियार द्वारा। हत्या द्वारा तो नहीं, ये नहीं लिखा, ये आप अपने तरफ से लगा दिया। अच्छा, तो मैं कुछ समझने में। हथियारों का प्रयोग करना हत्या के लिए नहीं होता, सुरक्षा के लिए होता है। अच्छा, अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे व्यापारी जा तो रहे हैं अपने बेड़ा लेके, हाँ ये सुना होगा पहले काल में जब ये ट्रेन और ये सारी चीजें नहीं थी, तो व्यापारी एक देश से दूसरे देश व्यापार करने जाते थे, बहुत सारे गाड़ियां लेकर इकट्ठे, और खूब उसमें माल होता था। तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड्स को हायर करते थे, कुछ सुरक्षा कर्मी अपने रखते थे, और वो कार्य जो है क्षत्रिय कर सकता है। अच्छा, तो ठीक है। सबका यदि लिखा है कि प्राणियों की रक्षा करना, और शूद्र में भी लिखा है पशुओं का पालन करना, तो उस वक्त नॉन वेजिटेरियन नहीं था, ऐसा समझना। इसका नॉन वेजिटेरियन से संबंध कहाँ जुड़ रहा है? मतलब वो प्राणी की रक्षा में उसको समझना या नहीं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, प्रश्न आपका या तो मैं समझ नहीं पाया, दोबारा क्या प्रश्न क्या था आपका? हाँ, मैं ऐसा पूछ समझना चाह रहा हूँ कि जैसे सब में लिखा है ना प्राणियों की रक्षा करना, तो वो जी मनुष्य अपेक्षा ही समझना, क्योंकि वैश्य और उनमें शूद्र में भी लिखा है पशुओं का पालन करना, पशुओं की रक्षा करना। जी तो कोई उनको मतलब सब पालते थे, तो कोई मारता नहीं था, वैसा मैं समझने की कोशिश जी कर रहा हाँ, हूँ। यही था। पशु को अच्छा मारने का अच्छा, कोई विधान नहीं है। ठीक है। जी ठीक है। तो चार वर्णों की बात हो गई है, अब चार आश्रमों की बात है। इसमें ब्रह्म सबसे पहले गृहस्थ से शुरू किया। गृहस्थस्य स्वकर्माजीवः तुल्यैः असमानर्षिभिः वैवाह्यं ऋतुगामित्वं देवपित्रतिथि भृत्येषु त्यागः शेषभोजनञ्च। एक तो स्वकर्माजीवः, जो उनके लिए धर्म बताए हैं, जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन अध्यापन यजन याजन दान देना देना, तो इन्हीं के द्वारा वो आजीविका अपना बनाएंगे। ब्राह्मण ये नहीं करेगा कि मैं गाय पाल के पैसे कमाऊंगा। जो उनके लिए बताया है उन्हीं के द्वारा उनको आजीविका, यानी पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद गुरु दक्षिणा मिलती है, यज्ञ कराना है, यज्ञ कराने पे यज्ञ की दक्षिणा मिलती है। तो इस प्रकार जो उनके कार्य है उन्हीं के द्वारा उनको आजीविका प्राप्त करनी। क्षत्रिय को भी मुख्य कार्य उनका प्रजा की रक्षा, उसी के द्वारा उनको पैसे प्राप्त करना है। उनको पैसे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की टैक्सेस देने का विधान है, जो आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में। उन्हीं के द्वारा उनको आजीविका प्राप्त करनी है। और वैश्य के लिए जो कहा है, कृषि पशुपालन वाणिज्य, इन्हीं के द्वारा उनको, क्योंकि बाकी जो अध्ययन यजन दान ये पैसे कमाने के लिए नहीं होते हैं, अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए होते हैं। तो उनके लिए जो कर्म बताए हैं उन्हीं के द्वारा उनको आजीविका प्राप्त करना है। और तुल्य ही असमान अर्षि भी, तुल्य का मतलब अपने तुल्य अपने समान विचार और अभिरुचि आदि के व्यक्ति के साथ, और जिसका ऋषि यानी गोत्र भिन्न है। असमान यानी गोत्र भिन्न होना चाहिए, गुणकर्म स्वभाव समान होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना। यानी विवाह करने में दो विषय बताए, तो स्वभाव आदि मिलना चाहिए, किंतु गोत्र भिन्न होना चाहिए। जेनेटिकल डाइवर्सिटी के लिए बहुत आवश्यक है, और भारत में इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और ऋतुगामित्वम, ये और ज्यादा विशेष बात है। केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही
स्त्री पुरुष का परस्पर समागमन होता है, इसके अतिरिक्त निषेध है। यानी ये त्रैवर्णिक के लिए विशेष रूप से नियम है, शूद्र के लिए नियम नहीं है। जो त्रैवर्णिक है उनको संयम रखना होगा गृहस्थाश्रम में भी। इसके अतिरिक्त देव पितृ अतिथि भृत्येषु त्यागः, यानी 4 यज्ञ बताया, हालांकि ब्रह्म यज्ञ भी है, उसको यहाँ गिनाया नहीं है। तो 5 महायज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, बलिवैश्वदेव कहते हैं उसको। ये 5 महायज्ञ हैं। इन 5 महायज्ञों के लिए द्रव्य का त्याग करना, शेष भोजनम च, यज्ञ शेष का ही भोजन करे। यानी प्रतिदिन भोजन करने से पहले ये 5 महायज्ञों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। ये गृहस्थ के लिए है, ठीक है। आगे ब्रह्मचारी के लिए बताया जा रहा है, ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायो अग्निकार्याभिषेकौ भैक्ष्य व्रतत्वम् आचार्य प्राणांतिकी वृत्ति तदभावे गुरुपुत्रे स ब्रह्मचारिणी वा। यहाँ ये जो ब्रह्मचारी के जो कर्तव्य बताए जा रहे हैं, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए है, जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत देते हैं उनके लिए है मुख्य रूप से। बाकी जो ब्रह्मचर्य आश्रम मात्र के कुछ इसमें विषय है, बाकी जो विषय नैष्ठिक के लिए है। एक तो स्वाध्याय, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, अग्नि कार्य, प्रतिदिन अग्नि में सविधा का आधान करना है। अभिषेक शब्द से यहाँ संध्या से पहले एक परंपरा रही है, ये जो अपने दोनों आंखों के बीच में जो प्रदेश है उसको क्या कहते हैं, भ्रुकुटी के ऊपर जल से एक तिलक जैसा लगाया जाता था, जल से लगाया जाता था, उसको अभिषेक कहते थे। संध्या से पहले ये करने का विधान है। और भिक्षाटन करना, ब्रह्मचारी जो है अपना जो भोजन है भिक्षा के द्वारा ही प्राप्त करता है। और आचार्य प्राणांति की सेवा, आचार्य प्राणांति की सेवा यानी अपने प्राण जाने तक, मृत्यु तक आचार्य के पास ही रहे, ये नैष्ठिक के लिए है। सामान्य ब्रह्मचारी के लिए तो अध्ययन तक आचार्य के पास रहने का विधान है। जो नित्य ब्रह्मचर्य व्रत लेने का जो नियम जिसने लिया है, तो वो आचार्य के पास ही सदा रहेगा, उनका अपना घर नहीं रहेगा, आचार्य के ही घर उनका घर रहेगा। और आचार्य ना रहने पर गुरुपुत्र, आचार्य के पुत्र के पास रहेगा, वो भी ना रहे तो सब ब्रह्मचारी ने अपने साथ पड़े हुए किसी गृहस्थ करे, क्योंकि उनका अपना घर नहीं रहेगा तो अपने साथ ही जो और गृहस्थी है उनके आश्रय पर वो रहेगा। ये ब्रह्मचारी के लिए बताया गया है। वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यम भूमौ शय्या जटाजिनधारणम अग्निहोत्राभिषेकौ देवता पितृतिथि पूजा वन्यश्चाहारः। एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पहले तो वानप्रस्थी उसको कहते हैं जो अपना गृहस्थ संबंधी दायित्वों को पूरा करके, यानी बच्चे हो गए, बच्चों का विवाह भी हो गया, नहीं, एक मिनट, बच्चे हो गए, बच्चों का विवाह भी हो गया और उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए। बच्चों के बच्चे भी हो गए का मतलब वो अपने गृहस्थ में सेटल हो चुके हैं। तो इस स्थिति में व्यक्ति का अपने दायित्व बचते नहीं है और दायित्वों से मुक्त हो जाता है, गृहस्थ के दायित्व से, क्योंकि बच्चे अब संभाल रहे सब कुछ। उस स्थिति में उनको वानप्रस्थ दीक्षा लेकर वन में जाने का विधान हमारा था। वो अनिवार्य नहीं था, कई जगह अनिवार्य के रूप में भी दिखता है, पर ज्यादातर लोग इसका पालन करते थे। हाँ, ये भी दिखता है कई जगह पालन नहीं होता, जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र वन में नहीं गया था, शुरू में काफी समय बाद गया था, अंत में तो
उसके बाद ये है वन में जाने के बाद कैसे रहना है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। भूमोश या पलंग पे नहीं सो सकते, जमीन पर ही सोना है। जटा धारण यानी बाल नहीं कटवा सकते हैं, बाल नहीं कटवाने पर बाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जटा धारण करने की एक प्रक्रिया थी हमारे बड़ के दूध आदि के द्वारा बालों को जटा बनाते थे, जिससे कि कीड़े भी ना पड़े और जटा बन के वो समझे रहे। आजिन का मतलब मृगचर्म, और अपने आप मरे हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा जीव जंतु रहते थे तो नियमित रूप से मरते भी थे, तो मरे हुए, अपने आप मरे हुए मृग का चर्म, उसका धारण करना। अग्निहोत्र करना है, यद्यपि पैसे कमा नहीं रहे, शहर में नहीं है, तो वन में प्राप्त पदार्थों से ही अग्निहोत्र करना होगा। वन में प्राप्त अनेक प्रकार की जंगली धान्य है, उन्हीं को आहुति के रूप में दिया जाता है। और अभिषेक तो मैंने पहले बताया, और वानप्रस्थ के लिए भी बताया जा रहा है। और देवता पितृतिथि पूजा, यदि अपने पिता भी वहां है वानप्रस्थ में तो उसकी भी सेवा करनी है, देवयज्ञ तो है ही। और अतिथि कोई आया तो उनको भी वन्य आहार देना चाहिए। ये नहीं कि अतिथि आया तो उनको खीर पूरी खिलावे। अपने वानप्रस्थ में जिस प्रकार आहार वे खाते थे वही, जैसे आपको उदाहरण वो आएगा, राम शबरी के पास गए थे तो शबरी ने क्या खिलाया? झूठा बेर की बात तो वास्तव में रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में झूठा बेर की बात नहीं है, पर बेर जरूर खिलाया था ना, जंगली फल खिलाया था। ये नहीं कि राम जी आए तो चलो आज खीर पूरी बनाओ। यही स्थिति राम जब विश्वामित्र के पास गया था वहां भी यही स्थिति थी। जो जैसा वो खाते हैं, कोई अतिथि आए तो वही वस्तु खिलावे। और भोजन करना है वन्य आहार, वन में जो आहार उपलब्ध है, इसको एक दूसरा शब्द है अकृष्ट पक्ष। एक तो है आहार हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक तो है कृष्ट पक्ष यानी खेती करके, हल जोतकर जो आहार प्राप्त होता है उसको कहते हैं कृष्ट पक्ष। और बिना हल जोते जो आहार प्राप्त होता है, जैसे जंगली पेड़ है और कई प्रकार की जंगली धान्य है, आज तो मिलते नहीं है क्योंकि हम सबको नष्ट कर दिया है। कई प्रकार की यानी चौमासे में घास उगते हैं जिसके अंदर धान्य होता है जो खाया जाता है, और इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, सुना होगा सबने। तो ये घास की रोटी वास्तव में घास नहीं है, घास जब पक जाता है तो ऊपर कुछ धान्य मिल आते हैं, उसकी रोटी खाई थी। तो वानप्रस्थ में यही विधान है, जंगल में अपने आप जो हो जाते हैं, चाहे वो कंद हो चाहे फल हो। और एक नीवार नाम का धान्य है जो अपने आप चौमासे में उगता है, उसको बोते नहीं है। एक व्रीहि धान्य है, चावल जैसा होता है, दाल चावल होता है, उसको बोते नहीं है, अपने आप होता है चौमासे में, उसको खा सकते हैं। तो ये वानप्रस्थ का हो गया। अब अंतिम सन्यासी का, परिव्राजकस्य संयतेन्द्रियत्वम् अनारंभः निष्किंचनत्वम् संगत्यागः भैक्षम् अनेकत्रारण्ये वासः बाह्यम् आभ्यन्तरं च शौचम्। अब परिव्राजक यानी सन्यासी के लिए कहा जा रहा है संयतेन्द्रियत्वम। हालांकि ये संयतेन्द्रियत्वम, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, ये सभी के लिए विधान है, किंतु सन्यासी के लिए विशेष रूप से है। बिल्कुल किसी प्रकार की चंचलता हो नहीं सकती। बाकी गृहस्थ और वानप्रस्थ में थोड़ी बहुत चंचलता हो सकती है, यानी कभी कोई अपने अनुकूल कोई चीज सामने आया या घटना घटी तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, उत्सव मनाते हैं। परिव्राजक के लिए बिल्कुल नहीं, हर समय गंभीर रहना है।
तो ये संयतेन्द्रियत्वम हो गया अनारंभः। अनारंभ का मतलब है कि कोई पहल नहीं करना है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है, विशेष रूप से पैसे कमाने अथवा अन्य किसी प्रकार के सामाजिक काम। एक तो व्यापार आदि है, वो तो बिल्कुल करना ही नहीं है। कोई समाज सेवा का भी कोई नियम नहीं है सन्यासी के लिए, किसी प्रकार का कोई पहल नहीं करना है। निष्किंचनत्वम, अपना कुछ भी नहीं। जो अपने अनिवार्य जो वस्तु है, जो अपने निजी कपड़े हैं, एक कमंडलू होता है, एक दंड होता है, दंड कमंडलू और अपने कपड़े, इनके अतिरिक्त अपने नाम से कुछ होना नहीं चाहिए। संग त्याग, किसी भी व्यक्ति वस्तु विषय के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। मेरे अपने सगे हैं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। भैक्षम, भिक्षाटन के द्वारा अपने जीविका चलाना है। अनेकत्र अरण्ये वासः, एक जगह टिकना नहीं चाहिए और ज्यादातर अरण्य में रहना चाहिए। अनेकत्र और अरण्य दो अलग अलग है। शहर में रहे तो एक जगह नहीं और बाकी अरण्य में रहे। बाह्यम आभ्यंतरम च शौचम, अपने अंदर और बाहर दोनों प्रकार से, शरीर के अंदर, मन के अंदर और अपने जहां भी रह रहे हैं अपने चारों तरफ शुद्धि रखनी है। ये सन्यासी के लिए कर्तव्य है। सर्वेषाम अहिंसा सत्यम शौचम अनसूया अनृशंस्यम क्षमा च, सभी के लिए अब कामन जो है वो बता रहे हैं। अहिंसा, अहिंसा सबके लिए है, सत्य सबके लिए है, शुचि सबके लिए है, अनसूया, असूया ना होना, ईर्ष्या ना होना, ये भी सबके लिए है। और अनृशंस्यम, नृशंसा कहते हैं बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति, वो नहीं होना चाहिए। और क्षमा, क्षमा का मतलब सहन करना, माफ करना, वो अर्थ मुख्य नहीं है। सब परिस्थितियों को सहन करना, अपने नियंत्रण में रखना परिस्थितियों को, तो ये क्षमा है। ये वर्णाश्रम धर्म बताए गए हैं। अब इनको बता के अब थोड़ा सा इनको समेट रहे हैं। तो इनसे स्पष्ट है कि जन्म यह आधार नहीं है और बाकी आश्रम जो है अपने अपने उम्र के अनुसार है। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम सबके लिए अनिवार्य है। जन्म लेने के बाद जब 8 वर्ष या कुछ और ज्यादा भी हो, उसके बाद उपनयन करके, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार पूर्वक शास्त्रों के अध्ययन करना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, सबके लिए अनिवार्य है। इसके बाद गृहस्थाश्रम अनिवार्य नहीं है। जिसकी इच्छा नहीं है वो आजीवन ब्रह्मचारी बने रह सकते हैं, जिसकी इच्छा है वे गृहस्थाश्रम में जावे। दोनों ही शास्त्र के द्वारा स्वीकार है। इनमें से दोनों में कोई कमी नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, कोई निंदनीय नहीं है। कई बार देखते हैं कि कुछ आजीवन जो ब्रह्मचारी रहते हैं, गृहस्थियों को बहुत एक निम्न रूप में देखते हैं, वो सब गलत है। वो शास्त्रीय प्रक्रिया वो नहीं है। दोनों ही शास्त्र के द्वारा स्वीकृत है और दोनों महत्वपूर्ण है। और वानप्रस्थ आश्रम जो गृहस्थ में जाए उनको सामान्य रूप से विधान है, पर कई बार हमें ऐसा नहीं भी देखने को मिलता है। और संन्यास आश्रम केवल उन्हीं के लिए जिनको वैराग्य हुआ है, बाकी के लिए संन्यास आश्रम का विधान नहीं है। अब ये बताया जा रहा है स्वधर्मः स्वर्गाय अनंत्याय च। कल प्रश्न आया था कि मोक्ष की बात कहा है, तो ये कहा जा रहा है स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग यानी श्रेष्ठ सुख इस जन्म में भी अगले जन्मों में भी ये प्राप्त होगा। और अनंत्याय, मोक्ष के लिए भी स्वधर्म का पालन हमें करना चाहिए। स्वधर्म का मतलब
हर व्यक्ति अपना एक धर्म चुने, यानी वो ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, जो अपने अनुकूल है वही बने, और उसके लिए जो सीमा है वही अपनावे, यानी उससे आगे पीछे न जाए। कोई ब्राह्मण धर्म अपनाया और फिर राजनीति में टांग अड़ा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और गाय बैल यानी गाय भैंस पाल रहे हैं, ये सब गलत है। ब्राह्मण बनना है तो ब्राह्मण के जितने कर्तव्य वही करने हैं, क्षत्रिय बनना है वही करना है जो क्षत्रिय के लिए बताया। इस प्रकार ये स्वधर्म का पालन है। परधर्म जाने जो अपने वर्ण संबंधी कार्य नहीं है उसको बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। अपनाएंगे तो क्या होगा आगे बता रहे हैं। तस्यातिक्रमे लोकः संकरादुच्छिद्येत। ये वर्ण संकर की व्याख्या यहाँ की जा रही है। वर्ण संकर जो लोक में प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय के साथ विवाह करे, क्षत्रिय कन्या के साथ, या उल्टा हो जाए, यह वर्ण संकर ऐसा नहीं है। वर्ण संकर है अपने वर्ण धर्म के अतिरिक्त दूसरे भी वर्ण धर्म को अपनाना, ये है वर्ण संकर। और जहां वर्ण संकर है वहां लोक उच्छिन्न हो जाएगा ना, पूरा उजड़ जाएगा समाज। क्योंकि यदि कोई ब्राह्मण व्यापार करने लगा, उनकी योग्यता ज्यादा है, तो वैश्य वर्ग में एक प्रकार से एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाएगी। जब इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है तो फिर वो टेढ़े चाल चलेंगे। इस प्रकार समाज पूरा बिगड़ जाएगा। इससे हर वर्ण के व्यक्ति को अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। अब 2 श्लोकों के द्वारा इसको उपसंहार कर रहे हैं। इन दोनों को जल्दी पूरा करेंगे। तस्मात् स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्, स्वधर्मं संदधानो ही प्रेत्य चेह च नंदिते। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि जितने प्राणी है, जितनी प्रजा है, वो अपने स्वधर्म को ना छोड़े। व्यभिचार का मतलब है कि अपना छोड़कर दूसरी जगह जाना। न व्यभिचारयेत् यानी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ जाने ना दे। ये राजा का कर्तव्य है। राजा को डंडा तैयार रखना होगा कि कोई अपने वर्ण धर्म को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनको वही रोकना है। स्वधर्मम संदधानो ही, यदि राजा प्रजा को अपने अपने धर्म के साथ जोड़ता है तो कह रहे प्रेत्य चेह च नंदति, इस जन्म में भी और मृत्यु के बाद अगले जन्म में भी वो प्रसन्न रहेगा। व्यवस्थितार्य मर्यादः कृतवर्णाश्रम स्थितिः त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति। व्यवस्थित आर्य मर्यादा है, आर्यों की मर्यादा। वर्णाश्रम धर्म जो है आर्यों की मर्यादा है। जहां आर्यों की मर्यादा वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थित है, कृत वर्णाश्रम स्थिति है, वर्णाश्रम की स्थिति अच्छी सी बनाई गई है, ऐसा जो लोक त्रयी के द्वारा रक्षित, त्रयी जो विद्या है, विद्या जो विभाग है त्रयी, उसके द्वारा रक्षित जो लोक है, जहां वर्णाश्रम व्यवस्था अच्छे से है, वर्णाश्रम मर्यादाएं अच्छे से पालन किए जा रहे हैं, ऐसा जो लोक है प्रसीदति प्रसन्न रहता है हर समय, ना सीदति नष्ट नहीं होता। तो ये त्रयी की प्रशंसा है। तो ये 3रा अध्याय पूरा हुआ। अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते इसमें। आचार्य जी। जी आचार्य जी, ये एक तो आपने वर्ण व्यवस्था में जी दान के लिए कौन कौन से वर्ण बताए जो दान दे सकते हैं? 3 वर्ण। कौन से हैं हालांकि आचार्य जी? शूद्र के जब बताया नहीं है, हाँ, शूद्र के लिए। पर दक्षिणा देने का, दान का तो कहीं ठीक है, दान कहीं देने का शूद्र का आता नहीं है। अच्छा, ये बताना भूल गए, सारे जितने बताए हैं सब सामान्य स्थिति में है। आपातकालीन धर्म अलग है जो कि महाभारत की शांति पर्व में बताए हैं। महाभारत की शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश देता है, बहुत से श्लोक हैं, आप महाभारत में वो देख सकते हैं। आपातकालीन सामान्य धर्म भी, आपातकालीन धर्म भी काफी विस्तार से वो बताया है। ठीक है। शूद्र को दान देने का विधान नहीं है। जी हाँ, एक आचार्य जी, गृहस्थ में आपने जो बताया विवाह के लिए जो योग्यता है वो जी गोत्र जी और गुण कर्म है।
गुणकर और साथ समान में होना चाहिए, गोत्र अलग होना चाहिए। हाँ, मनु महाराज जी ने मात्र कुल में 6 पीढ़ी के लिए भी बोला है, वो क्या है? 6 पीढ़ी का यानी एक तो गोत्र अलग होना चाहिए, अलग गोत्र में भी 6 पीढ़ियों में कहीं कोई संबंध नहीं होना चाहिए। 1 मिनट ठहरिएगा। हाँ, यदि अपने गोत्र में विवाह हो तो 6 पीढ़ी तक यानी संबंध नहीं होना चाहिए। 6 पीढ़ियों तक संबंध नहीं है तो वो गोत्र में भी विवाह कर सकते हैं। हाँ, इनकी अपना गोत्र तो वो छोड़ेगा ही, लेकिन माता के कुल की 6 माता 6 की पीढ़ी 3 बता है वैसे, जहां तक मुझे ध्यान है। नहीं 6 पीढ़ियां हमारा 6 पीढ़ी अस्पिंडा मातोरस गोत्रा या असपिंडा या मातुर असगोत्रा या पिता, ठीक है। असपिंडा का है, ठीक है। अपना गोत्र तो है ही नहीं। माता की सपिंड नहीं होना चाहिए। सपिंड की व्याख्या कोई 3 करते, कोई 6 करते हैं। संख्या मनु जी ने स्वयं नहीं बताया है। ठीक तो ठीक है माता सर। की 6 गोत्र या 3 पीढ़ी में दूरी रखनी चाहिए। कुल मिला के दूरी रखने की बात है। ठीक है सर जी, गोत्र से हो जाएगा वो। जी हाँ। ठीक, धन्यवाद चाचा जी। जी ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ, आचार्य जी, जी ये जैसे वानप्रस्थ इसमें आपने बताया कि कुछ कर्तव्य पूरा होने के बाद उसमें प्रवेश होना चाहिए, जी बरोबर? वैसे जी। संन्यास आश्रम के लिए ऐसा कुछ ये नहीं है ना? नहीं, संन्यास आश्रम के तो नियम यही है कि जब वैराग्य हुआ तभी संन्यास ले ले। अच्छा, पर ये समझना चाहिए कि जिसको वैराग्य होता है ना, हाँ, वैराग्य का मतलब पागलपन नहीं है। बरोबर। दायित्वता की भावना का सर्वोच्च स्थिति है। वो दायित्व पूरा करके ही जाएगा, अव्यवस्था उत्पन्न करके नहीं जाएगा। हाँ, बरोबर है। जी। ठीक है, तो आज कुछ समाजों में काफ़ी मतलब यंग एज ये सब होने के पहले ही कर लेते हैं। देखिए, गृहस्थ वर्तमान आश्रम में जो स्वीकार चल के रहा बिना है और शास्त्रों में जो विधान है, इनमें बहुत अंतर है। नहीं मतलब गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं करते और डायरेक्ट संन्यास आश्रम ले लेते हैं, तो वो तो भी विधान है, वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा। यदि वैराग्य हुआ है तो। नहीं ना, लेकिन यंग एज जहाँ जिसको खुद की बुद्धि डेवलप नहीं हुई, वो कहाँ से ये सब निर्णय लेंगे? नहीं, यदि बहुत छोटे उम्र में दे रहे हैं वो गलत है। गलत है ना? मैंने तो इससे फिर ये पहले गृहस्थ कहा था ना, आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य हाँ, आश्रम में शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य है। उसके हुँ। बाद अपना ब्रह्मचर्य आश्रम जब समाप्त होता है, उसके हुँ, बाद फिर आप सोच सकते हैं संन्यास के बारे में। तो मतलब गृहस्थ आश्रम मैंडेटरी नहीं है ऐसा? मैंडेटरी नहीं है, ओके। पर ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करना होगा। ब्रह्मचर्य लेकिन आश्रम गृहस्थ को आश्रम पूरा करने का मैंडेटरी नहीं मतलब है, निर्णय नहीं करना है कि मुझे सन्यासी बनना है। यह निर्णय तो उसके बाद ही होगा। गृहस्थ आश्रम भी अगर मेजॉरिटी लोग अगर नहीं स्वीकारेंगे, तो समाज में अव्यवस्था नहीं होगी? नहीं, पर नहीं क्यों स्वीकारेंगे? नहीं मतलब अगर मैंडेटरी नहीं है, शास्त्र अगर मैंडेटरी नहीं रखता है, नहीं, आज भी कोई कानून तो नहीं है ना कि गृहस्थ में जाना ही पड़ेगा। किसी नहीं का आज की कानून तो तो बात नहीं हम कहता करते है, ही नहीं फिर है भी ना। जाते हैं ना। आज की तो बात करनी ही नहीं है, इसके पहले भी बारे यही में बात। स्थिति थी, मैंडेटरी पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी बिना हुँ, मैंडेटरी सब गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, तो पहले भी जाते थे। निषेध नहीं है हाँ, ना। हुँ, ठीक है। अकेला रहना सबके लिए संभव नहीं है। हाँ, ये सहजता है उसमें। तो उसमें यानी ज्यादा चिंता करने ठीक की बात है। भगवान की व्यवस्था ही ऐसे है कि बरो व्यक्ति जाता है। ठीक है। बरोबर, ठीक है। जी ठीक है। तो यही समाप्त करेंगे, ओंकार का उच्चारण करेंगे। हो। सबको नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते, धन्यवाद।